हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है पिता की बेबसी। लीला अपने दो बहनों के साथ अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। दूसरे के खेतों में काम करते थे। वहाँ से मजदूरी में धान मिलता था। 4 लोगों के परिवार को पूरा ही नहीं होता। बाबा ने गांव के सूद देने वाले एक मुनीम से पैसे उधार ले रखा था। लीला की माँ बीमार हो गई तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लीला को जमींदार के पास पैसे लेने भेजा तो वो अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो लीला ने जमींदार को हंसिया से घायल करके वो भाग आती है। घर आकर बहुत रोई। बाबा, मुझे अब कभी उस दरिंदे के पास मत भेजना। लीला की बड़ी बहन गीता ने उसे बहुत प्यार से चुप कराया, समझाया, लीला ये दुनिया ऐसे ही जालिम है। यहाँ हम गरीबों की इज्जत को तार तार कर देते हैं। लीला उस दिन तो रोते रोते सो गई। नींद खुलती है तो लीला देखती है उसकी माँ अंतिम सांसें ले रही है और गीता और बाबा उसके पास बैठे रो रहे हैं। लीला दौड़कर माँ माँ चीख कर माँ को झंझोड़ कर जगाने की कोशिश करती है। आखिर माँ परलोक चली जाती है। अब लीला, गीता और छोटी, वो तो इतनी छोटी थी कि मरना क्या होता है ये भी नहीं जानती थी। वो अपनी मस्ती खेल रही थी। अब बाबा को माँ के क्रियाक्रम के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। बेचारा अपना सूखा कंकाल सा शरीर को घसीटते हुए मुनीम के पास जाता है। महाराज, मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे दो। धान की फसल की मजदूरी जैसे ही मिलेगी मैं आपके पास ले आऊँगा पैसा। पर मुनीम बहुत लालची था। वो गांव में गरीब लोगों को ब्याज पर पैसा तो देता था मगर उनका खून तक चूस लेता था। कभी उनकी ज़मीन हड़प लेता था, कभी गरीब की बेटियों को अपने यहाँ दिहाड़ी मजदूर के नाम पर बंधक बनाकर रख लेता था और उन बच्चियों को शहर में कोठों पर बेचकर वहाँ से मोटी रकम ले लेता था। किशन मुनीम से कहता है, मेरी पत्नी की लाश घर में पड़ी है, मुझे जमींदार ने भी पैसा नहीं दिया। महाराज, आप मना मत करना। मुनीम बहुत घाघ था। वो उसकी बड़ी बेटी का सौदा करता है। तू अपनी गीता को मेरे यहाँ दिहाड़ी मजदूर के लिए भेज देगा। किशन मन ही मन उसका घाघपन समझ रहा था। कैसा कमीना है कि इस समय भी मोल तोल कर रहा है। बेचारा किशन मरता क्या नहीं करता। उसने हाँ भर दी। मुनीम ने अपनी सबसे खास औरत कमला, ऐसे सारे सौदे वही करती थी। मालिक का इशारा मिलते ही झट से पैसे निकाल कर दे देती है। भारी मन से किशन घर आता है। जैसे तैसे कुछ 2-4 लोग मिलकर लीला की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब वो घर में अपनी मासूम बेटियों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है। किशन सोचता है, गीता 12 साल की है। ईश्वर गरीबी दे तो बेटियां ना दे। क्यों गरीब की बेटियों पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं। मुनीम, जमींदार या हो गांव के लोफर लड़के इधर उधर ताक झाँक करते रहते हैं। अब तो माँ भी नहीं रही कि बच्चियों की देखभाल कर सके। कुछ दिनों बाद कमला, मुनीम की यहाँ वाली औरत, किशन के झोपड़ी में आ धमकती है। किशन और तीनों बेटियाँ शाम को धान के खेत से मजदूरी करके लौटते हैं। कमला कहती है, मुनीम ने तेरी बेटी गीता को बुलाया है। लीला छोटी थी पर वह बहुत सयानी थी। उस औरत कमला को भी जानती थी। फौरन उठ खड़ी हुई। गीता जीजी कहीं नहीं जा रही है। कमला के साथ 1-2 लठैत भी थे। बेबस पिता हाथ जोड़कर कमला से कहता है, मुनीम जी से थोड़ी मोहलत दे दे, मैं उनका पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। मेरी बच्ची छोटी है मगर जालिमों के सामने फटी जेब वालों की कहाँ चलती है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।